चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2027 चुनाव से पहले सपा ने पंकज चौधरी को लेकर रणनीति बना ली है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब पार्टी क्या कदम उठाएगी, इस पर सबकी नजर है। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर राम गोपाल यादव ने बीजेपी को गांधी विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों और मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। बिहार में बीजेपी ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी यादव को लापता बताया। इस पर आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर जनता से जुड़े मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले 2 लाख देने का वादा किया गया, अब हालात ऐसे हैं कि 10,000 रुपये भी वापस मांगे जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि बिना पुखा वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रदूषण की 4 बड़ी वजहें गिनाई और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से 3 दिनों में भीषण हादसे हुए। अलग अलग जगह बस, ट्रक और कार टकराईं। इन दुर्घटनाओं में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1 जनवरी से ओला और उबर के अलावा नई टैक्सी सेवा शुरू होगी। यात्री एक नए ऐप से कैब बुक कर सकेंगे, जिससे विकल्प बढ़ेंगे और किराया प्रतिस्पर्धी होगा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान को लेकर सियासत तेज है। एकनाथ शिंदे ने इसे देश के साथ बेईमानी और गद्दारी बताया। बीएमसी चुनाव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। चर्चा है कि अजित पवार गुट के एक और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। जोधपुर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है। इसमें 20.43 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि 2.57 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। राजस्थान के पिंडवाड़ा में रेलवे जंक्शन की मांग को लेकर बंद रहा। सड़कों पर लोगों की भीड़ उतरी, जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस और प्रशासन हालात संभालने में जुटा रहा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक 101वें तानसेन समारोह का वर्चुअली शुभारंभ किया। ग्वालियर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार भाग ले रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले सपा ने पंकज चौधरी को लेकर रणनीति बना ली है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब पार्टी क्या। हरियाणा में जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए जिले का ऐलान किया। सरकार के मुताबिक इससे प्रशासन और विकास कार्यों में तेजी आएगी। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर हरपिंदर सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान घायल हुए हैं। पंजाब में वोटिंग से पहले ही जीत तय हो गई। अमृतसर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के कई पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित हुए। गुजरात में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की भारी कमी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की स्थिति और भी खराब है, जिससे लोगों को लेन देन में मुश्किल हो रही है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 2026 के एडमिशन में SC, ST, SEBC, EWS, दिव्यांग और सैनिकों के बच्चों के लिए व्यापक आरक्षण लागू किया। इसका मकसद शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना है। राजस्थान में मंत्री मदन दिलावर का नया फैसला विवादों में आ गया। उन्होंने सभी विधायकों से फंड मांगा, जिसे लेकर वजह पर सवाल उठने लगे और राजनीतिक हलचल तेज हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में खुदाई के दौरान 15.34 कैरेट का चमकदार हीरा मिला। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। खोज के बाद इलाके में खुशी और उत्साह फैल गया। मध्य प्रदेश की खजुराहो कैबिनेट बैठक में 5 नई इंडस्ट्रियल यूनिट को मंजूरी मिली। इससे रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने कई विकास से जुड़े अहम फैसले भी लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गुजरात की तरह इथियोपिया भी शेरों की धरती है। इथियोपिया ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले वैश्विक नेता बने। फिल्म धुरंधर को पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा बताया। जवाब में मेरा लियारी फिल्म लाने का ऐलान किया। पाकिस्तानी अधिकारियों बोले, भारत का दुष्प्रचार कामयाब नहीं होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती। 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। दफ्तरों में आधी मौजूदगी। मजदूरों को 10,000 मुआवजा।
नियम और कड़े किए गए। नितिन नबीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने की अंदरूनी कहानी सामने आई। पीएम की ऑनलाइन मीटिंग हुई। अमित शाह ने पत्र तैयार कराया। फैसले के सिर्फ 3 लोग थे राजदार। शुगर, बीपी समेत 5 दवाइयां जांच में सब स्टैंडर्ड पाई गईं। हाथ में पहनने वाले सर्जिकल ग्लव्स भी खराब निकले। ड्रग कंट्रोलर ने संबंधित स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। बैरिकेड से विधायक गिरे, महिला नेता बेहोश हुई। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली को हिरासत में लिया गया। चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत 2,06,000 प्रति किलो पहुंची। वहीं सोना स्थिर रहा और 1,36,500 प्रति 10 ग्राम पर टिका रहा। राजस्थान में कल से मौसम फिर बदलेगा। तापमान 2 डिग्री गिरेगा। अलवर सीकर में कोहरा और ओस जमी। श्रीगंगानगर सबसे ठंडा रहा। देश में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर एई सिस्टम शुरू हुआ। अब सामान छूटने या खोने पर ट्रैकिंग आसान होगी। यात्रियों को तुरंत मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी टोल वसूली से जाम को वायु प्रदूषण की बड़ी वजह बताया। 1 सप्ताह में इसे स्थगित करने पर फैसला होगा। कांग्रेस ने संसद सत्र के लिए व्हिप जारी किया, जबकि राहुल गांधी जर्मनी रवाना। बीजेपी ने तस्वीर को लेकर तंज कसा और दी प्रतिक्रिया। किशनगंज में सीएम के महिला का हिजाब हटाने की कोशिश पर बवाल। मुस्लिम महिलाओं ने निंदा की। लोग सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया। कहा, क्या आपको इस बात का इल्म है कि एक मुसलमान बयान से सियासी माहौल गरमाया? 18 दिसंबर को मौसम ने दिखाई सख्ती। 3 राज्यों में बारिश, 13 शहरों में घना कोहरा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जनजीवन और यात्रा प्रभावित होने की संभावना। बीजेपी ने संसद में कीर्ति आजाद का वेपिंग वीडियो शेयर किया। ममता बनर्जी से सवाल किया, क्या ऐसे सांसदों को सजा मिलेगी? राजनीतिक बहस तेज हुई। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।